बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अफरीदी को एक लॉलीपॉप दिया गया, जिसके बाद आपने देखा कि वो मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात के साथ मुलाकात कर रहे हैं। क्या लॉलीपॉप दिया गया, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा सीसीडी के कमालात जो नंबर बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, बल्कि आम शहरी जो है उसका निशाना बन रहे हैं मुबैना तौर पे। वो क्या कहानी है, वो उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक कहानी गेट लॉस्ट और नो यू गेट लॉस्ट पे आके खत्म हुई है, और इसके अलावा आगे भी इस पे चैलेंजेस जो है वो दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। वो क्या स्टोरी है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुहेल अफरीदी की। कहा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी ने जो रिसेंट मुलाकातें की, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने काफी बुरा माना, उनको ये लॉलीपॉप दिया गया था कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी, आप इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उसमें शिरकत करें, और जो सूबे ने वफाक के पैसे देने हैं वो आप दें, जो वफाक पे हिस्सा डालना है 109 अरब या कितने हैं मुबैना तौर पे, उस पे आप जो है वो आए और बात करें। जिसके बाद सुहेल अफरीदी ने रजामंदी का इजहार किया, और उसके बाद तस्वीरें भी उनकी वायरल हुई। लेकिन जब ये जो है वो मुलाकात हो गई, जब उन्होंने रजामंदी, और उसके बाद जो है वो मुलाकात उनकी नहीं करवाई गई, जिसपे साले जफर साहब, आपको पता है प्रो नून लीग की साफी है, उन्होंने ये खबर दी है कि इमरान खान ने सुहेल अफरीदी से मिलने से इनकार कर दिया। और जिस पर फिर एक दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उनको तनकीद का निशाना बना रहा है। और दूसरी तरफ हमादुल हसन साहब एक सहाफी हैं, वो कहते हैं असल कहानी ये नहीं है, असल कहानी ये है कि सुहेल अफरीदी को ये लॉलीपॉप दिया गया था कि आप इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मीटिंग में शिरकत करें, उसके बाद आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और जब उन्होंने ये शिरकत कर ली और तस्वीरें हर तरफ वायरल हो गई और वो मीटिंग हेल्ड हो गई, जिसमें जाहिर है चारों सूबों के वज़राए आला और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने शिरकत की, वज़ीर आज़म उसको चेयर करते हैं। तो जब ये मामला हो गया, तो उसके बाद जो है वो कहा गया कि हम मुलाकात नहीं करवा सकते, और साथ ही साथ मुबैना तौर पर यह भी खबर सामने चलाई गई साले जफर साहब की तरफ से कि इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब हुकूमत ने यहाँ पे शेल्टर भी ले लिया और अपना काम भी निकलवा लिया। यहाँ पे सियासत करनी चाहिए थी सुहेल अफरीदी साहब को, वो जो नहीं कर पाए। वो ये कहते कि जी ठीक है, मैं इस मुलाकात में, इस मीटिंग में शरीक हूंगा, लेकिन पहले मेरी मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन पहले मुलाकात ना हो सकी, और पहले मुलाकात की शर्त वो नहीं रख सके, जिसके बाद जो है अब उन्हें लॉलीपॉप दे दिया गया है। और उसके बाद ये एक खबर भी चला दी गई है, ताकि 100 गंडे भी थे 100 लितर भी, ताकि सुहेल अफरीदी साहब ना मुलाकात कर पाए, और दूसरी तरफ जो 30 MPA का प्रेशर ग्रुप है वो भी, और सोशल मीडिया की छितरौल भी, और जो उनकी अब हो रही है। इसके अलावा जी सीसीडी के ने जो चकवाल में एक वाकया पेश आया है, वो मुबैना तौर पे जो एक 10 साल बच्ची जो है वो हलाक हुई है सीसीडी की फायरिंग से। वो बताया जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में रहता था ये खानदान, और ये डुडियाल की लड़की थी और चकवाल का लड़का था, और इनकी शादी हुई थी, और ये हज पे आए हुए थे, और हज से वापसी पे ये पाकिस्तान आए थे, और ये डुडियाल से आ रहे थे चकवाल, और चकवाल सीसीडी का जो थाना है वहां पे इनको डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। तो इसी दौरान जो है वो सीसीडी ने फायरिंग कर दी इस गाड़ी के ऊपर, और कहा जा रहा है कि सीसीडी ने समझा कि ये गाड़ी भी शायद जो है वो डाकुओं की है, जिसके बाद उस पर फायरिंग की गई, और क्रॉस फायरिंग में डाकुओं ने भी फायरिंग की और सीसीडी में फायरिंग की, और फायरिंग के तबादले में निशाना जो बनी वो फैमिली बन गई। उनके बेटे को भी जो है वो फायर लगे, बेटी को भी फायर लगे, और वालिद को भी फायर लगे, और साथ ही साथ वो जो 4 डाकू थे, 2 डाकू मुबैना तौर पे बताए जा रहे हैं, वो भी जो है उसमें हलाक हुए। लेकिन जब हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके वालिद ने बच्चों को हॉस्पिटल लेके गए, तो उसमें जो उनकी बेटी है वो जहां पर ना हो सकी, जब तक कि बेटा अभी तक जो है वो जेर इलाज है। तो सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद की जा रही है कि हमारी सीसीडी में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो जनाब, प्रोफेशनलिज्म मेरे ख्याल में इसलिए नहीं है क्योंकि पंजाब पुलिस से ही लोग जो है वो ट्रांसफर किए गए सीसीडी में। इसी तरह आपने देखा इससे पहले भी एक सीटीडी जो है वो महकमा बनाया गया था काउंटर टेररिज्म, जिसमें दहशतगर्दी को कंट्रोल करना था, वो भी अब पीछे कहीं चला गया। इसी तरह सीसीडी बनाई गई, और सीसीडी जो है वो भी अब सिर्फ नंबर बढ़ा रही है, और जराइम जो है वो कंट्रोल हो नहीं रहे। आए रोज आप देखते हैं, बेशक वो नेफे में पिस्तौल भी चला रहे हैं, चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं कहता होता हूं कि कभी भी लाकानूनियत करके आप कानून की अमलदारी कायम नहीं कर सकते। तो जब तक आप प्रोफेशनलिज्म नहीं लाएंगे, कानून की अमलदारी नहीं लाएंगे, तो तब तक जो है वो ये क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। अब तीसरी खबर जो है वो जी है
गेट लॉस से मतलब कहा जा रहा है कि जो एमपी हैं नून लीग के शाहिद पट्टी साहब, उनके बेटे हैदर पट्टी एक वफद के साथ जो डीपीओ अफसाबाद हैं कामरान साहब, कामरान हमीद साहब, उनके ऑफिस में गए। वो ऑफिस में मौजूद नहीं थे और उन्होंने जो हैदर पट्टी साहब हैं उन्होंने उनका वॉशरूम डीपीओ साहब का इस्तेमाल कर लिया। इसी दौरान डीपीओ साहब आ गए और डीपीओ साहब ने उनके बेटे को गेट लॉस्ट कह दिया और गेट लॉस्ट कहने के बाद वो जाहिर है वहां से चले गए। और उसके बाद उनके जो वालिद मोहतरम हैं शायद पट्टी साहब, मुबैना तौर पे उन्होंने अपना जोर लगाया और डीपीओ साहब का तबादला कर दिया और उसके बाद स्टेटस लगाया जो हैदर पट्टी साहब है शायद पट्टी साहब के साहबजादे कि नो यू गेट लॉस्ट। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक बहस चल पड़ी कि क्या एक अवामी नुमाइंदे को एक जो है वो ब्यूरोक्रेट इस तरह कह सकता है या ब्यूरोक्रेट का वॉशरूम जो है एक अवामी नुमाइंदा इस्तेमाल कर सकता है। कुछ लोग उसके हक में लिख रहे हैं, कुछ उसके खिलाफ बना रहे हैं वीडियो। लेकिन साथ ही साथ इसमें एंट्री होती है ममून तारड़ साहब की और ममून तारड़ साहब कहते हैं कि जी जो है आपको ये गेट लॉस, नो यू गेट लॉस नहीं लिखना चाहिए था और ये आपने डीपीओ का कहा। जबकि हैदर पट्टी साहब कहते हैं कि मैंने ये ममून तारड़ साहब को कहा है क्योंकि मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि शायद पट्टी और ममून तारड़ पट्टी साहब जो हैं ये आपस में सियासी मुखालिफ हैं और ममून तारड़ पट्टी साहब जो हैं वो ममून तारड़ साहब जो हैं सॉरी वो एमपीए रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, सॉरी एमएनए रहे हैं और वो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए 9 मई के बाद। और अब ये दो खानदान आपस में एक दूसरे को जो है वो टारगेट कर रहे हैं और जाहिर है सियासी मुखालफीन एक दूसरे को करते ही है टारगेट। जिस पर हैदर पट्टी साहब ने ये कहा कि मैंने आपको कहा था कि चंद महीने पहले आपको भी गेट लॉस कहा गया था। जिस पर ममून तारड़ साहब ने ये कहा कि मैं आपके जलालपुर पट्टियां आ जाता हूं, जो गांव है मेरे ख्याल से इनका शायद पट्टी साहब का, तो मैं वहां आके आपको देख लेता हूं और आऊंगा बगैर जो है वो प्रोटोकॉल के आप आ जाएं। जिस पर हैदर पट्टी साहब ने एक वीडियो फिर बनाई और उन्होंने कहा आप आए और आपका ऐसा इस्तकबाल किया जाएगा कि आप जिंदगी भर जो है वो याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये कहानी है, आज 5 बजे का टाइम था। अब देखते हैं कि ममून तारड़ साहब वहां पे जाते हैं और पट्टी उनका कैसा इस्तकबाल करते हैं। बहरहाल हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको अवाम की फिक्र नहीं, उनको एक दूसरे के प्रोटोकॉल की, एक दूसरे के अनार की फिक्र है और उसमें वो लगे हुए हैं, चाहे कोई साबिक हो चाहे कोई मौजूदा हो, लेकिन अवाम की फिक्र किसी को भी नहीं है। इसी तरह ब्यूरोक्रेट जो है उनको अपने वाशरूम्स की फिक्र है लेकिन कानून की अमलदारी की और अवाम के मसाइल की उनको फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सियासतदान जो है, हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।